स्मृति ईरानी जी ने क्या नहीं बोला था? क्या नहीं बोला था सम्राट चौधरी ने कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, पगड़ी नहीं ये हमारी पगड़ी तब तक बंदी रहेगी जब तक नीतीश कुमार जी को मैं हटा नहीं देता मुख्यमंत्री से। तो सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी गाली देते रही और आप दूसरों नेताओं को बोल रहे हो। हम लोगों ने तो कभी उनका अपमान नहीं किया जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय नीतीश जी के बारे में किया है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हमेशा से जो सीनियर होता है उसका सम्मान करते हैं। नहीं करा, लेकिन आपके गठबंधन के नेताओं ने करा। जयराम रमेश ने गिरगिट कहा, बीजेपी तो कर रही है ना, बीजेपी ने कितना, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने मानसिक, आप बताइए किस अजीत पवार की बैसाखी भी चाहिए आपको, नीतीश कुमार की बैसाखी भी चाहिए, क्योंकि बिना बैसाखियों के आप खड़े नहीं हो सकते विद राम मंदिर या विदाउट राम मंदिर। आप नहीं खड़े हो सकते, जनता थूकेगी। मैं बता रहा हूं, मत करिए। मुझ पे नहीं, आप पे थूकेगी सर। आप अभी बोल रहे थे गालियों के बाद जो आपने नीतीश जी को ऐसे क्या होता है जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। घमंडिया पे चर्चा हो रही है क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण साथी गया है, इनका सूत्रधार, इनकी नींव, और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। आप बताइए, शक्नु चौधरी के बेटी तो सम्राट चौधरी हैं। शक्नु चौधरी कितनी बार संसद रहे हैं, उनका बेटा सम्राट चौधरी है। तो आप डिप्टी सीएम भी तो वहां पे परिवारवाद से आ रहा है, जो आप परिवारवाद की बात बता रहे हो। अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं, सीएम भी परिवारवाद से आया है। दौरा पड़ रहा है, दीवार स्वप्नों का दौरा पड़ रहा है। वो बहुत मुगालते में है क्योंकि ना उनको गठबंधन धर्म निभाना आता, ना किसी मूल्यों पर राजनीति करनी आती, गिरी करते रहते हैं और जब उनके साथ कोई नहीं होता तो वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अमीश देवगन, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जो एंकर अमीश देवगन ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ, जो तुम डिबेट में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो और कहते हो कि इस बार हम सरकार बनाएंगे और घमंडिया गठबंधन को जिताएंगे, इस पर क्या कहोगे? तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि नीतीश कुमार की हमें कोई जरूरत नहीं है, इस बार हम सैफई में घमंडिया गठबंधन की बैठक करेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तभी गौरव भाटिया ने इस 3 सीट वाली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा और ये हरा कुर्ता लाइव डिबेट में लगा जोर जोर से रोने। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। मुझे लगता है अमीश जी कोई न्याय ना करे, आप तो न्याय किया करो। सब 3-3 बार बोल लेते हैं, आप समाजवादी को बैठाए रखते हो, तो ये भी तो न्याय आपको भी करना है। तो आप देख लीजिए, जनता भी देख रही है आप न्याय किसके साथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बोलिए। अब मैं नीतीश जी के ऊपर मैं बोल दूं, जहां तक नीतीश जी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, आप बार बार चिल्ला रहे हो सबके ऊपर में, देखिए फलाना क्या कह रहा है, बेपस देखो इंडिया गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं। कभी आपने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या नीतीश जी के बारे में मानसिक संतुलन तक बोला था, क्या क्या नहीं बोला। इनके जो एमएलसी थी बीजेपी की, रो रही थी कि मैं हम क्या कैसे वहां जाएंगे अपने विधानसभा में। किस तरह का उन्होंने जो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जो बोला था, यह क्या सही बोला था? या बीजेपी के नेता क्या क्या नहीं कह रहे थे उस समय? क्या स्मृति ईरानी जी ने क्या नहीं बोला था? क्या नहीं बोला था सम्राट चौधरी ने कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, पगड़ी नहीं ये हमारी पगड़ी तब तक बंदी रहेगी जब तक नीतीश कुमार जी को मैं हटा नहीं देता मुख्यमंत्री से। तो सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी गाली देते रही और आप दूसरों नेताओं को बोल रहे हो। हम लोगों ने तो कभी उनका अपमान नहीं किया जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय नीतीश जी के बारे में किया है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हमेशा से जो सीनियर होता है उसका सम्मान करते हैं। नहीं करा, लेकिन आपके गठबंधन के नेताओं ने करा। जयराम रमेश ने गिरगिट कहा, बीजेपी तो कर रही है ना, बीजेपी ने कितना, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने मानसिक, आप बताइए किस, अच्छा ये बताइए किसने कहा मानसिक संतुलन खो बैठे? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? महिलाओं के बारे में क्या क्या उनकी एमएलसी ने बोला था, बीजेपी की ने, महिला लेडी ने रो रही थी, वो रोने से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? जब उन्होंने बयान दिया था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में विधानसभा के अंदर में, तब ये रो रहे थे। तब आज अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है, उससे अब वो अपनी पहले 40 सीटों में जीत रहे हैं। अरे आपकी सीट जो आपने दी है उससे क्यों डरे हुए हैं? वो कह रहे हैं 11 से काम नहीं चलेगा सर, 20 मिनट बाद। अरे सर 20 मिनट बाद आए तो 2 मिनट तो बोल लूं, फिर आप सवाल पूछो, जवाब दूंगा, मैं भागूंगा नहीं। बीजेपी थोड़ी हूं मैं, नहीं बोला अभी, आप टोकते रहे, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद मैं तो नीतीश जी के बारे में यही कहूंगा, नीतीश जी के साथ बीजेपी है बेसहारा, ये हारेंगे इस बार, जनता का है नारा, ये बिल्कुल हारेंगे, आप देख लेना। क्योंकि बीजेपी तो 40 सीटों पे जीत रही थी, आप जाके नीतीश जी को वहां पे जाके गिर गई, नहीं भैया आप हमको बचाओ। अब तो नीतीश जी 17-18 सीटों तो लेंगे ही, तो बीजेपी वैसी 17-18 सीटों पे आ गई और नीतीश जी देखेंगे कि नहीं यार बीजेपी तो बहुत ही धोखेबाज पार्टी है, बाद में नीतीश जी फिर इधर आ जाएंगे, ये मान के चलिए आप।
जैसे चुनाव होगा भाई, बीजेपी तो 40 सीटों से तो अब कम से कम 20 सीट पे तो लड़ पाएगी ना। अब नीतीश जी इधर आ जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, फिर ये गाली देना शुरू करेंगे। इनका काम है। 17 सीटें बीजेपी के साथ अलायंस में ही आई थी, उससे पहले जब अकेले चुनाव लड़े थे तो 2 आई थी लोकसभा के अंदर। ये आपकी जानकारी के लिए, आपको पता हो फिर आ जाएंगे जानकारी के लिए। लेकिन आप बताइए, अब देखिए, आप लगभग 3.5 मिनट बोले, आपके साथ प्रॉब्लम है। ये सवाल का जवाब तो दीजिए करिए ना अनुराग भाई, जनता भी सब देखती है। बताइए ना, अजय राय ने मना कर दिया है, क्या कहिए करिएगा। अजय राय वही है जिन्होंने अखिलेश जी पर पर्सनल टिप्पणी करी थी। देखिए, जब हम किसी पार्टी के साथ, किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो हम समाज को देखते हुए राष्ट्र के हित के लिए करते हैं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। हमने 11 सीटें, चूंकि हमें लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनको पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा का ज्ञान है, एक एक गांव कस्बे में जाने वाले हैं, वो हर जगह जानते हैं कौन कहां है। उन्होंने आकलन करके 11 सीटें दी, क्योंकि भारतीय कांग्रेस 11 सीटों पे ही उसकी ताकत पूरी तरह से अगर लगाएगी पर तो मना कर दिया ना। हो सकती है, आपको लगता है उनकी ताकत 25 सीटों की है। सुन लीजिए ना, नंबर, अरे भाई उनको लगता है, उससे लगने से नहीं होता। फिर क्योंकि गठबंधन है, फिर आएंगे। हमने कहा ना 11 सीटें दी, ऊपर कम ज्यादा हो सकती, लेकिन जीतने की क्षमता पे सीटें दी जाएगी। आप कह रहे हैं ज्यादा भी हो सकती है सीटें, एक बड़ी बात जीतना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि ज्यादा भी हो सकती है सीटें, अब कांग्रेस को सपा ज्यादा सीटें भी दे सकती है। मैं कह रहा हूं कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि गठबंधन बड़े दिल से होता है। समाजवादी ने हमेशा बड़े दिल से कितना बड़ा दिल दिखाने के मूड में आप देखते हुए, राष्ट्र का फायदा देखते हुए हम लोग तो, मैंने फिर आपको बता रहा हूं, हमने 11 सीटें उनको ऑफर की, क्योंकि 11 सीट वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस लगातार 1 ही 2 सीटों पे जीत पा रही है, और सीटों पे तो कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। तो हमारा मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर में हराना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो हमें कांग्रेस को बड़ा डील करना पड़ेगा। गौरव भाटिया, आप डरे हुए हैं और इस बार आपको हराएंगे उत्तर प्रदेश में भी। ये गठबंधन खोज रहे हैं ये जी। नहीं आमिर जी, इनसे ये पूछिए, ये भी कितनी सीटें दे रहे हैं अपना दल को, ये भी तो पूछे ना। आप उनसे तो कुछ पूछ ही नहीं रहे सवाल। होता है, अरे लड़ाई आप ही की सड़क पे है, इनकी सड़क पे आए तो इनसे पूछे ना। लड़ाई आप ही की सड़क पे आ रही है, क्यों नहीं आने, किसकी लड़ाई पे? उनकी भी तो है। अरे लड़ाई सड़क पर लड़ाई आपकी है। अच्छा चलिए, आप गुस्सा मुद्दा हो रखे हैं। हाजीपुर की बता दीजिए, हाजीपुर से कौन लड़ेगा? चिराग पासवान लड़ेंगे, चाचा लड़ेंगे, खाली इतना ही, इतना। ये तो दौड़ चल रही है, कौन दौड़ेगा घमंडिया से दूर जल्दी जल्दी। आप याद करिए, इससे पहले अजीत पवार जी ने भी इनका साथ छोड़ा था, हम भूलना नहीं चाहता, ये याद रखना चाहिए। क्यों भूले? नहीं, आपको बैसाखियां चाहिए ना, आपको अजीत पवार की बैसाखी भी चाहिए, आपको नीतीश कुमार की बैसाखी भी चाहिए बीच में, क्योंकि बिना बैसाखियों के आप खड़े नहीं हो सकते विद राम मंदिर या विदाउट राम मंदिर। लग रहे हो, आप नहीं खड़े हो सकते। आप पे जनता थूकेगी, मैं बता रहा हूं, मत करिए। मुझ पे नहीं, आप पे थूकेगी सर। आप अभी बोल रहे थे गालियों के बाद जो आपने नीतीश जी को ऐसे क्या होता है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। जी जी जी, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा लगता है क्या? मर्यादा बता रहा हूं, मत करिए। आप हैं कि नीतीश है, कौन है, कौन किस पे भौंक अच्छा, रहा है? एक एक करके मर्यादा बनी हुई है जो ये कर रहे हैं। नहीं देखिए, मर्यादा बनी है ये। नहीं, मर्यादा तो बहुत कुछ कहती है। गौरव जी, गौरव, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा गौरव भाटिया, मैं इज्जत उतार दूंगा तुम्हारी अभी, लेकिन शांत रहिए, आप अपनी बारी में बोलिए। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, तो आप भी थोड़ा सा मैं आपसे और ज्यादा प्रेम से बात करता हूं वामपंथियों को। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दिखाऊंगा, लेकिन जब आप अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है विवेक, आप अपनी बारी में बोलिए। गौरव आप अपनी बारी में बोलिए। विवेक जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि 40 सीट आ रही है, तो नीतीश जी के बैसाखी आपको क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देन I have Anurag Bhudoria and Satya Prakash Mishra. Tehseen, I'll come to you. देखिए अमी जी, हम तो आज भी इतने आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को पुनः मिलेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 303 सीटों से ज्यादा अकेले भाजपा की आएंगी, आश्वस्त है। लेकिन आज घमंडिया पे चर्चा हो रही है, क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण साथी गया है, इनका सूत्रधार, इनकी नींव, और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है जी। गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। ठीक, अरे अपनी नींव कमजोर है अनुराग भदौरिया, ये बात समझिए, हमें मत कोसिए। ओके अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड्स।
अनुराग जी बस इतना ही बोलूंगा, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि बार बार अभी बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं जंगल राज आता था। भाई नीतीश कुमार ही तो चीफ मिनिस्टर थे, फिर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, तब जंगल राज था तो अब जंगल राज होगा। भाई जो मुख्यमंत्री होता है जिम्मेदार वही था, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज वहां पे अपने बिहार में लाना चाहती है, इसलिए जंगल राज की बात करती है। जहां तक परिवारवाद की बात करी थी, आप बताइए, शकुनी चौधरी की बेटी तो सम्राट चौधरी है। शकुनी चौधरी कितनी बार संसद रहे हैं, उनका बेटा सम्राट चौधरी है। तो आप डिप्टी सीएम भी तो वहां पे परिवारवाद से आ रहा है, जो आप परिवारवाद की बात बता रहे हो। ओके।